ना प्रपत्र जो है दो कॉपी में बीएलओ लेके आते हैं। एक कॉपी में मतलब दोनों में आइडेंटिकल भरना है, एक कॉपी मतदाता के पास रहेगा और एक कॉपी जो है बीएलओ लेके फिर उसको डिजिटाइज करते हैं। और उसमें जो है आप देखते होंगे कि चार लगभग उसमें पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में एक प्री फिल्ड सारा इन्फॉर्मेशन रहता है, मतदाता का वर्तमान जो वोटर लिस्ट है उसके अनुसार जो जो डिटेल्स है, कौन सा बूथ में है, क्रमांक में, फिर उसके बाद वर्तमान में जो फोटोग्राफ है। और अगर वो फोटोग्राफ क्लियर नहीं है तो मतदाता से अनुरोध है कि वर्तमान कलर क्लियर फोटोग्राफ उसमें लगा के दे दें। फिर उसके बाद सेकंड में जो आता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, वो एसआईआर का लास्ट एसआईआर वोटर लिस्ट के साथ मैपिंग। तो उसमें सेल्फ मैपिंग होती है। अगर 2003 के लास्ट एसआईआर में अपना नाम है तो एज इट इज़ उसका पर्टिकुलर जो डिटेल्स है, डिटेल्स के साथ उसका कौन सा जो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है, कौन सा सीरियल नंबर है, वो उसमें भरना है। अगर अपना नहीं है, अगर उनका दादा दादी या माता पिता, नाना नानी किसी का है, तो वो उसी में ही सेकेंड पार्ट में राइट साइड वाले में उसको डिटेल्स भरना है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो कॉलम जो है तो जो पार्ट 3 हम जो कहते हैं, उसमें वर्तमान में वोटर का सारे डिटेल्स, जैसे उनके फादर का डिटेल्स, मदर का डिटेल्स या हस्बैंड का डिटेल्स, फिर उसके बाद अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ये सारे डिटेल्स भरेंगे। फिर लास्ट में अपना सिग्नेचर करके, फोर्थ पार्ट में सिग्नेचर करके दे देंगे। तो ये बहुत थोड़ा सा शुरुआत में लगता है कि कठिन है, लेकिन काफ़ी आसान है। और लोकतंत्र में भागीदारी होने के लिए निश्चित रूप से वो मतदाता को इसमें आगे बढ़ चढ़कर बीएलओ को मदद करे और अपना गणना प्रपत्र भर के दे और एक अपने पास रखे ताकि रेफरेंस के लिए वो बाद में मदद। और इसमें जो है लास्ट डेट के लिए मेरा अनुरोध है जिला प्रशासन का, जिला निर्वाचन कार्यालय का, कि वेट न करें। वैसे है 29 जो हमारे जुलाई तक जो है हम लोगों को इसको सारे डेटा को अपलोड करना है, लेकिन तब तक वेट नहीं करें क्योंकि डिजिटाइजेशन करने के लिए भी काफ़ी समय लगती है। तो अगले 3-4 दिन में जिला प्रशासन का अनुरोध है कि सभी अपना गणना प्रपत्र भर के दे दें। अगर इनकेस आप भर के नहीं देंगे तो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा, तो फिर उसके बाद फाइनल में भी नहीं आएगा। फिर आने वाले समय में आपको जो समस्याएं उत्पन्न निश्चित रूप से होगी। तो इसीलिए हर एक मतदाता को इंश्योर करना कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम आ जाए, उसके लिए गणना प्रपत्र भर के दें। ऑनलाइन भरने का भी प्रावधान है, तो उसमें आपका जो आधार बेस्ड ई सिग्नेचर जो है करके आप लोग भर सकते हो। उसमें पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है अपने मोबाइल नंबर और ई पिक से। फिर उसके बाद जो 2003 का जिसमें एसआईआर में जहाँ पे डिटेल्स है वो उसमें आप सर्च करके उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करके अगर वो नहीं भी मिलेगा तो विदाउट मैपिंग भी आप उसको आपका ई साइन करके सबमिट कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग, खासकर जो देश से बाहर है और जो लगातार घर में नहीं रह पा रहे हैं और ऑफिस में रहते हैं पूरा, तो या बाहर तो शहर से बाहर है, तो ऐसे लोग इसका भी मदद ले सकते हैं। और बहुत आसान है, 5 से 10 मिनट में उसको आप अपलोड कर सकते हैं। तो ऑनलाइन भरने के बाद की भी कोई प्रक्रिया है? नहीं, ऑनलाइन भर गए तो डिजिटाइज भी हो गया। फिर उसके बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उसका नाम आ जाएगी और फिर आगे की जो प्रक्रिया रहती है, अगर इनकेस कोई एनोमली में आ गया या अनमैप्ड में आ गया तो उनको एक नोटिस इशू होगा। अगर नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली और आगे उनको कोई कागज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।